हेलो प्यारे दोस्तों, साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। ये स्टडी YouTube चैनल आपके लिए बना है। बस आपका साथ और सहयोग और विश्वास यूं ही बना रहे। आपका साथ ही हमारा हौसला है। बस मन लगा अगर आप तो वीडियो को देखते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट कीजिए। आज तो चलिए करते बात। आज आपके सामने जैन व बौद्ध धर्म का ऐसा कंटेंट, कॉन्सेप्ट एंड निचोड़ ला रहे जो बेस्ट टू बेस्ट रहने वाला है। ऐसा है, हैंड रिटन नोट्स आपको मार्केट में या फिर कहीं भी, मतलब ओनली 5% ही बोल सकता हूँ मैं कि जो ऐसा कंटेंट आपको मिल जाए। तो देखते रहिए, करते स्टार्ट। ओके, आज बात करते हैं अपन जैन धर्म की। जैन धर्म, जैन धर्म का मतलब हमें पता है कि हमारे भारत में जैन धर्म है, बट जैन धर्म का मतलब क्या है? जैन धर्म का मतलब है भारत की श्रमण परंपरा से निकला प्राचीन धर्म व दर्शन। अगर कोई पूछ ले कि जैन धर्म का अर्थ, भारत की श्रमण परंपरा से निकला प्राचीन धर्म व दर्शन। ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने पेश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए ऐसे टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, तो सभी अपनी कॉपी पेन निकाल कर रखिए और ऐसा नोट्स बना लीजिए। ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। जैन धर्म, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। तीर्थकर, ये तीर्थकर शब्द क्या है? एग्जाम में आता है कि तीर्थकर क्या है। तीर्थकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी। मैं बोल रहा हूँ आपके सामने ऐसा कॉन्सेप्ट ला रहा है मित्रों कि हर एग्जाम में आएंगे। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, ऑल टोटल एग्ज़ाम, ऑल टोटल। मैंने अभी पहले भी बोला था आपको कि आपके सामने ऐसा कंटेंट ही लेकर आएंगे जो हर एग्ज़ाम में 1 2 3 4 मतलब क्वेश्चन इन टॉपिक से ना आए तो बता देना। श्योर है, गारंटी है और जेन्युइन है। ऐसे पर्सन बिल्कुल आ रहे हैं। ये जीके का निचोड़ आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाले हैं। तो प्लीज़ देखते रहिए और ऐसे नोट्स बनाते रहिए। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, आदिनाथ। ये इम्पोर्टेंट है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थकर, तीर्थकर का मतलब क्या होता है? तीर्थकर ये जैन धर्म से संबंधित है। हाँ, जैन धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला प्राचीन धर्म व दर्शन, अर्थात कर्मों का नाश करने वाला। ये सबसे प्राचीन धर्म भी बताया जा रहा है। और ये इसके सिंधु घाटी सभ्यता में भी अवशेष मिले हैं, याद रखना। और सिंधु घाटी की सभ्यता में अवशेष मिलने के कारण आज आधुनिक इतिहास में इसको कई खोजों में भी लगे हुए हैं, ताकि जैन धर्म के कई साक्ष्य मिल जाए। और इस पंथ के सभी तीर्थकर वैसे क्षत्रिय कुल के हुए। महावीर स्वामी जी भी क्षत्रिय थे, पार्श्वनाथ जी, ऋषभदेव, ये क्षत्रिय कुल के रहे। और लेकिन आज वर्तमान में वैश्य कुल के अनुयायी भी है। जैन मूलतः किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं करते। वे आत्मा को ही परमात्मा मानते। वे ईश्वरवादी नहीं है। इन बात का विशेष ध्यान रखना। यह आपके लिए मोस्ट है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। तीर्थकर से मतलब ये जैन धर्म से संबंधित है। तीर्थकर, कितने तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर हुए। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। 24वें महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे?
24वें थे। महावीर स्वामी से जस्ट पहले वाले कौन से थे? 23वें पार्श्वनाथ जी थे। और प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं महावीर स्वामी जी के जीवनी के बारे में। महावीर स्वामी जी का जीवन, जिनने जैन धर्म का इतना प्रचार प्रसार किया, इतना मतलब, तो आइए देखते हैं। महावीर स्वामी जी, इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व, मतलब ईस्वी से पहले ईसा पूर्व, जिन्हें हम बेसिकली जानते हैं कि ईसा मसीह जी के जन्म के को हम ईसा पूर्व बोलते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिल जाता है कि महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान क्या था? वैशाली के कुंडल ग्राम के निकट बिहार में। वैशाली के कुंडल ग्राम के निकट बिहार में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ है। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ, जो वज्जी संघ के कुंडल ग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ, वज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान हैं। और इनकी माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ये क्वेश्चन मैंने एसएससी की एग्जाम में इनके प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देख लेना कि महावीर स्वामी जी का जन्म 540, जन्म स्थान वैशाली के कुंडलग्राम के निकट बिहार, पिताजी सिद्धार्थ वज्र संघ के कुंडलग्राम के ज्ञात्री क्षत्रिय कुल के प्रधान रहे। और माताजी त्रिशला, त्रिशला कौन थी? ये लिच्छवी शासक चट्टक की बहन थी। लिच्छवी शासक चट्टक की बहन कौन थी? महावीर स्वामी जी की माताजी त्रिशला थी। ऐसे क्वेश्चन आपको ना मिले तो बता देना। इनके बचपन का नाम, ये मोस्ट है, इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर रहा है। वर्धमान महावीर कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान महावीर। इनकी पत्नी यशोदा, जो कुंडे गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। यशोदा कौन थी? कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी, जो महावीर स्वामी जी की पत्नी थी। महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम यशोदा, हाँ। और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना, जिन्हें अनुजा भी कहा जाता है। ये याद रखना, लिख लीजिए आप। ऐसे टॉपिक आपको मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे टॉपिक नहीं मिलने वाले, हैंड रिटन नोट्स में नहीं मिलेंगे। वैसे तो भरे पड़े, बट हैंड रिटन नोट्स वाले वीडियो में अगर ऐसे टॉपिक मिल जाए तो 5% है कि ऐसे टॉपिक आपको मिल जाए। आइए देखते हैं प्रमुख उपाधि। केवलिन, सर्वोच्च ज्ञान का प्राप्त व्यक्ति। केवलिन का मतलब क्या है? सर्वोच्च ज्ञान का प्राप्त व्यक्ति। महावीर स्वामी जी इतने ज्ञानी थे, महात्मा थे कि आज इनको जैन धर्म में सर्वोच्च पूजा जाता है। प्रमुख उपाधियाँ केवलिन, जिन, निर्गत, अरहत। केवलिन, जिन, निर्गत, अरहत। केवलिन का मतलब सर्वोच्च ज्ञान वाला प्राप्त व्यक्ति, जिनका मतलब विजेता, निर्ग्रंथ, बंधन रहित, अरहत जो पूज्य हो। ये महावीर स्वामी जी की उपाधि थी। निर्वाण कहाँ हुआ? पावापुरी में, राजगृह बिहार में। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ, मल गणराज्य का जो प्रधान था सस्तीपाल, उनके यहाँ इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण का अंतिम लक्ष्य था मुक्ति। निर्वाण का मतलब है मुक्ति। इनको मुक्ति कहाँ मिली? पावापुरी में, जो राजगृह बिहार में है। कितनी वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में। कब हुई? 468 ईसा पूर्व में। किन की हुई? सस्तीपाल के यहाँ, मल गणराज्य के जो प्रधान थे वहाँ पर हुई। एक बार और देख लीजिए कि महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म स्थान वैशाली के कुंडल ग्राम के निकट बिहार में। पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो वज्र संघ के कुंड ग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला जी, जो लिच्छवी शासक चट्टक की बहन थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, जो कुंडी गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। इनकी पुत्री प्रियदर्शना, जिन्हें अणोजा भी कहता है।
प्रमुख उपाधि क्या थी महावीर स्वामी जी की? कैवलिन, जिन, निर्ग्रंथ, अरहत। कैवलिन का मतलब सर्वोच्च ज्ञान वाला व्यक्ति, जिन का मतलब जो विजेता, विजेता जिनने अपने शरीर में, अपने संसार में सारी चीज को विजित कर लिया था, जिन। निर्ग्रंथ, बंधन रहित, जिन्होंने त्याग कर दिया था, सन्यासी, बंधन रहित, जिन्होंने कोई मतलब अपने जीवन में किसी भी तरह से बंधन रहित, बंधन मुक्त थे ये, बंधन रहित निर्ग्रंथ। अरहत, पूज्य, जैन ग्रंथ में बिल्कुल पूज्य है। हाँ, इनका निर्वाण पावापुरी राजगृह, राजगृह कहाँ है? बिहार में। कितनी वर्ष की अवस्था में? 72 वर्ष की अवस्था में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण का मतलब मुक्ति, मोक्ष। और इनकी निर्वाण के सन 468 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व में तो इनका जन्म, 468 ईसा पूर्व में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। किनके यहाँ हुआ? सस्तीपाल जी के यहाँ, जो मल गणराज्य का प्रधान थे। देख लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। आइए करते आगे। हाँ, एक बात ये कि जैन धर्म में निर्जरा और संवर जो एक समाधि के उपनाम है, निर्जरा, ये आए, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की उठा के देख लेना। मैं एक एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा, 2 एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा, जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन आपको ना मिले तो बता देना, इससे बाहर अगर मिल जाए तो भी बता देना। मैं आज आपको जैन व बौद्ध धर्म के ऐसे टॉपिक, मतलब इतना निचोड़ आपके सामने पेश कर रहे हैं कि आप लिख लो इन टॉपिक को। निर्जरा, कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था। ये निर्जरा और संवर क्या है? समाधि थी। निर्जरा और संवर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। जैन धर्म में समाधि के उपनाम क्या क्या थे? निर्जरा और संवर। निर्जरा, कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था, और संवर, जीवों की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। यह अवस्था जैन धर्म में प्रमुख रही है। ये समाधि थी इनकी, निर्जरा और संवर। निर्जरा और संवर का संबंध जैन धर्म से। जैन धर्म में समाधि के उपनाम क्या थे? निर्जरा और संवर। ओके, आइए। जैन धर्म में मोस्टली इन टॉपिक को पूछा जाता है कि त्रिरत्न कौन कौन से थे। त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। ये जैन धर्म से संबंध है। त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। दर्शन, आचरण, ज्ञान, सम्यक सम्यक सम्यक, याद रख लिए एक बार जी, बल्कि याद रखिए, दर्शन, आचरण व ज्ञान। किस धर्म में? जैन धर्म में। जैन धर्म त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण व सम्यक ज्ञान। त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण व सम्यक ज्ञान। अणुवर्त सिद्धांत, अणुवर्त सिद्धांत भी जैन धर्म से संबंधित है। एक चीज ये कि जैन धर्म में लोक भाषा प्राचीन में क्या रही थी? अर्धमागधी। बाद में तो जैन धर्म में सारी मतलब संस्कृत भी रही है बाद में तो, परंतु जो उनकी शुरुआती भाषा थी वो अर्धमागधी भाषा थी। अब बात करते हैं जैन धर्म में पंच महावर्त। यह टॉपिक और जैन धर्म में ना आए हो नहीं सकता। जैन धर्म के पंच महावर्त कौन कौन से थे? अहिंसा, अस्त्य, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। देख लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अहिंसा का मतलब हत्या न करना, अस्त्य का मतलब चोरी न करना, सत्य झूठ न बोलना, सत्य बोलना, और
अपरिग्रह, संपत्ति ग्रहण संग्रह न करना, धन संग्रह न करना, और ब्रह्मचर्य, अपने आप को सारी संसारिक मोह माया से दूर रखना। ये पंच महाव्रत जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में संबंधित पंच महाव्रत कौन कौन से थे? अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये ब्रह्मचर्य अपने 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के द्वारा किया गया था। वैसे ये चार शुरुआती चार थे, अहिंसा, अस्तेय, सत्य और अपरिग्रह। ये शुरुआत में थे। कौन कौन से थे शुरुआत में? अहिंसा, अस्तेय, सत्य और अपरिग्रह, ये शुरुआत में थे जैन धर्म में। परंतु बाद में 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी जी के द्वारा ब्रह्मचर्य महाव्रत को भी दिया गया। जैन धर्म के पंच महाव्रत कितने? 5। कौन कौन से? अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये जैन धर्म से संबंधित है। अब बात करते हैं अपन जैन धर्म की शिक्षाएं। जीवों के प्रति अहिंसा, बिल्कुल। कर्मवाद व जन्म पुनर्जन्म में विश्वास। ये कर्मवाद व पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये जीवों के प्रति अहिंसा रखते थे, मतलब हिंसावादी नहीं थे ये, क्योंकि इनकी शिक्षाओं में भी बोला गया है कि अहिंसा, हत्या न करना। ओके। और जैन संगीतियाँ, 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। बिल्कुल ये क्वेश्चन आप इग्नोर मत करना, देख लीजिए। अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य। ब्रह्मचर्य का याद रखना महावीर स्वामी जी द्वारा दिया गया था। पहले 4 कौन कौन से थे? अहिंसा, अस्तेय, सत्य और अपरिग्रह। इनका अर्थ भी मैंने बता दिया आपको। मतलब एक एक टॉपिक का निचोड़ आपके सामने पेश किया जा रहा है। ऐसे कंटेंट कहाँ मिलेंगे आपको? वो भी हैंड रिटन नोट्स में। ये कोई प्रिंटिंग नहीं है, हैंड रिटन है दोस्तों। प्लीज़ ऐसे वीडियो आप सभी तक पहुँचाएँ, शेयर कीजिए ताकि किसी के काम आ सके। ओके। जैन धर्म की शिक्षाएं, जीवों के प्रति अहिंसा, कर्मवाद व पुनर्जन्म में विश्वास। जैन संगीतियाँ मतलब सम्मेलन। प्रथम संगीति 300 ईस्वी में पाटलिपुत्र बिहार, इनके अध्यक्ष स्थूलभद्र। द्वितीय संगीति 512 ईस्वी वल्लभी कहाँ है? गुजरात में, इनके अध्यक्ष क्षमा श्रवण। जैन संगीतियाँ याद रखना 2 हुई थी, पाटलिपुत्र बिहार, वल्लभी गुजरात, इनके अध्यक्ष स्थूलभद्र। प्रथम के अध्यक्ष स्थूलभद्र, द्वितीय के क्षमा श्रवण। ठीक है। हाँ, एक टॉपिक जो कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि शादवाद कहाँ से है। शादवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। देख लीजिए, शादवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। हाँ, कई क्वेश्चन है, और ऐसे कई रहे कि अपन फटकर भी उन चीज़ों को याद नहीं कर पाते, कई बार हमारे दिमाग से निकल जाते। बट मैं बोल रहा हूँ आपको कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आज हम निचोड़ लेके आए हैं, और ये पूरा प्रॉपर है कि आपको हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। एक एग्ज़ाम में नहीं, जितनी आप एग्ज़ाम दोगे उनमें 100% मैं बोल रहा हूँ, श्योर है कि आपको काम आएगी। बस आप लिखोगे, याद करोगे, तभी तो आगे होगा ना। आप सहयोग करते रहिए, आपके सामने ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाते रहेंगे। जैन धर्म में संप्रदाय के विभाजन हुआ, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। जैन धर्म में विभाजन हुआ, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। स्थूलभद्र और भद्रबाहु का संबंध किससे है? जैन धर्म से। स्थूलभद्र मतलब श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर बने, भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर बने। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर जो वस्त्र नहीं पहनते। देख लीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर जो वस्त्र नहीं धारण करते। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किनसे? जैन धर्म से। श्वेतांबर किसके अनुयायी थे? स्थूलभद्र के अनुयायी थे। दिगंबर किसके अनुयायी थे? भद्रबाहु के अनुयायी थे। भद्रबाहु ने किए कल्पसूत्र इनके
मतलब पुस्तक है जिसका नाम है कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। जैन धर्म के संप्रदाय में विभाजन हुआ, उसके बाद में दो गुटों में ये जैन संप्रदाय बट गया, जिन्हें हम वर्तमान में देखते हैं। वर्तमान में ये इतने हैं प्रचलन में, आज हम देख सकते हैं इनको। आज हम श्वेतांबर, दिगंबर, बिल्कुल हम देखते हैं, कई जगह श्वेतांबर और दिगंबर को हम देखते हैं। इनके अनुयायी है। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर जो वस्त्र नहीं पहनते, ये इस स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर बने और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर बने। याद रखना 16 महाजनपदों में मगध, 16 महाजनपदों के बारे में एक मैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा, ऐसा निचोड़ लेकर आऊँगा कि 16 महाजनपद आपको अंगुलियों पर याद रहेंगी, दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर हम ऐसा निचोड़ ले ला रहे हैं हैंड रिटन नोट्स में। 16 महाजनपद मगध, इसका उल्लेख भगवती सूत जैन ग्रंथ में मिलता है। ये भगवती सूत क्या है? जैन ग्रंथ है। महाजनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में किया गया है? भगवती सूत में किया गया है। भगवती सूत में किस किस का उल्लेख किया गया है? मतलब भगवती सूत में किन का उल्लेख किया गया है? मगध का। मगध जो एक विशाल महासाम्राज्य रहा है। 16 महाजनपद, इनको पढ़ाएंगे आपको, मौर्य वंश हो गया ना। भगवती सूत जैन ग्रंथ था। अनेकांतवाद इस धर्म का मूल सिद्धांत व दर्शन है। जैन धर्म का मूल सिद्धांत व दर्शन क्या है? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद इस धर्म का मूल सिद्धांत व दर्शन है। और बात करते हैं आगे, श्रवण बेलगोला, जानते हो आप, शायद नाम सुना है आपने कि ये श्रवण बेलगोला, ये कर्नाटक में गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ, जो जिनके सेनापति थे चामुंड राय। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में गंग वंश हुआ था। इनके राजा थे राजमल चतुर्थ, इनके सेनापति थे चामुंड राय ने 974 ईस्वी में जिन मूर्ति, मतलब जैन धर्म से संबंधित मूर्ति है, उनका निर्माण करवाया, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। ये गोमतेश्वर की मूर्ति ये कला संस्कृति का क्वेश्चन है। ये कला संस्कृति का क्वेश्चन है, बहुत मोस्टली क्वेश्चन है, जैन धर्म से निकला हुआ कला संस्कृति का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। अगर ये क्वेश्चन आपने अगर एग्जाम कोई दी हो या प्रीवियस क्वेश्चन अगर पेपर कहीं देखे हो तो ये क्वेश्चन देखा होगा आपने कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति थी। बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति का संबंध किस धर्म से था? जैन धर्म से था। ये महावीर स्वामी जी की बोल सकते हैं अपन कि गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति जैन धर्म से संबंधित थी। बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। किनके द्वारा स्थापित की गई थी? गंगवंश के राजा राजमल चतुर्थ के सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में जिन मूर्ति का निर्माण करवाया, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। कहाँ पर स्थित है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। ओके, एक बात और याद रखना कि कई बार आता है क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य जी, जो मौर्य वंश के महान एक संस्थापक, जो इंसान जमीन से उठकर एक महान साम्राज्य खड़ा करता है, चाणक्य, इनके गुरु चाणक्य थे, विष्णुगुप्त चाणक्य, जिन्हें आप जानते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको कि 16 महाजनपदों का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इतना अच्छा 16 मौर्य वंश जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सबकी जीवनियों के बारे में बताया जाएगा। हाँ, बोल रहा हूँ कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जैन धर्म से था। याद रखना, ये कंफ्यूज ना हो जाओ कि जैन धर्म से संबंध था किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस धर्म से था? जैन धर्म से था। मौर्य वंश के संस्थापक गए चंद्रगुप्त मौर्य, उनका संबंध किस धर्म से था? जैन धर्म था। उन्होंने जैन धर्म का बहुत प्रसार करवाया। याद रखना। अब देख लो, ये पूरा निचोड़
जैन धर्म का पूरा निचोड़ है ये। इससे बाहर अगर क्वेश्चन आ जाए तो बता देना। मैंने आपके सामने जैन धर्म का जो मोस्टली क्वेश्चन, ऐसे तो देखो पूरा भरे पड़े हैं, ऐसे तो अपन को पूरे भरे पड़े से मतलब नहीं है। अपन को ऐसा निचोड़ लाना है जो रियल में जेन्युइनली आपके काम आ सके हर एग्जाम में। एक बार देख लिए, एक बार लिख लिए, बस फिर किसी भी किताब को उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें अपन पीएचडी करना चाहे तो वो तो देखो अनंत है, वो तो अनंत है कि अपन इसमें अगर पूरी पीएचडी करना चाहे ना, वो बात अलग है। अगर आपको रियल में मन लगाकर अगर जैन धर्म व बौद्ध धर्म से टॉपिक अगर देखना है कि अपन को विश्वास है कि हाँ कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से अगर किसी भी एग्ज़ाम में कहीं भी अगर कोई टॉपिक क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। इसी तरह बस प्लीज़ इस वीडियो को आप देखिए, नोट्स बनाइए, कॉपी पेन उठाइए, और जैसे मैं बता रहा हूँ प्लीज़ मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। और आगे काम अब आपका है, आपका सहयोग रहा तो एक से एक आपके सामने वीडियो पेश किए जाएंगे, A to Z ऐसे वही वीडियो पेश किए जाएंगे जो आपको हर एग्ज़ाम में काम आ सके, आपकी हेल्प हो सके। हम कोई यहाँ ऐसे वीडियो नहीं लाएंगे। और आप अगर एग्ज़ाम नहीं दी हो, कोई अगर फ्रेशर स्टूडेंट है तो उसके लिए तो ये वीडियो एकदम रावण साबित होगा। मैं बोल रहा हूँ इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके लिए, उन सभी फ्रेशर स्टूडेंट जो आज तो कोई एग्ज़ाम नहीं दिए उनके लिए, या फिर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो और अगर ये ऐसे टॉपिक आपको ना मिले हो तो उनके लिए तो महान है ये टॉपिक। आप जैन धर्म बौद्ध धर्म अगर देखते हो तो बस इतना देखते हो कि भाई जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, तीर्थकर जैन धर्म से संबंधित है, 24 तीर्थकर हुए, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, महावीर 24वें महावीर स्वामी जी की जीवनी। बस ये देखिए, पन में निर्जरा और संवर जो समाधि की उपनाम है, त्रिरत्न, अणुवर्त, इनकी भाषा क्या रही है। और जैन धर्म में पंच महावर्तों का डेफिनेशन उनको अलग अलग, और जैन धर्म की शिक्षा, जैन संगीतिया हैं, और छादवाद, जैन धर्म के विभाजन के बाद में जो श्वेतांबर और दिगंबर हुए पता है, पर ये इन किन किन हुई थी, स्थूलभद्र और भद्रभाव हैं। और 16 महाजनपदों में का उल्लेख भगवती सूत्र में हुआ है, जैन ग्रंथ से संबंधित था। अनेकांतवाद इस धर्म का मूल सिद्धांत व दर्शन है। बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवण बेलगोला कर्नाटक में गंग वंश के राजा राजमल चतुर सेनापति चामुंडराय ने 974 ईस्वी में जैन मूर्ति को, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जैन धर्म से था। ऐसे टॉपिक इससे बाहर अगर आ जाए तो फिर आप ही जानो। ऐसे टॉपिक दोस्तों नहीं मिलने वाले। हैंड रिटन नोट्स में तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये टॉपिक बहुत काम आएंगे आपको हैंड रिटन में। तो जैन धर्म के बारे में मैंने पूरी डेफिनेशन बता दी है, बस ये टॉपिक याद कर लो। जैन धर्म आपके लिए बस याद हो गया ऐसे मान लो।